हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8th चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 आज हम आप लोगों को 1.1 एक्सरसाइज का रिवीजन कराएंगे। सभी स्टूडेंट्स के पास में नोटबुक, पेन सभी लोग सभी स्टूडेंट्स दोनों मटेरियल लेकर के बैठे हैं। उसके बाद में हम लोग आप लोगों को इस चैप्टर की जो बारीकियां हैं उसके बारे में आपको प्रकाश डालेंगे। प्यारे बच्चों, चैप्टर्स कोई ऐसा चैप्टर नहीं है मैथ के अंदर जो समझ में ना आए, लेकिन उसका हमें थोड़ा अभ्यास करना है। जो स्टूडेंट्स प्रतिदिन डेली 1 से 2 घंटे मैथ के लिए समय निकालते हैं, उन बच्चों के लिए मैथ एक खेल खेल का विषय हो जाता है। आप लोगों का समय बहुत कीमती है। समय को ध्यान रखते हुए हम चैप्टर से फोकस डालते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यूजिंग एब्रप्ट प्रॉपर्टी फाइंड। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 ऑप्शन एंड सेकेंड ऑप्शन दोनों पर हम ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आप यहाँ एक मैचिंग ग्रुप बनाएंगे यहाँ, और उसमें से मैचिंग ग्रुप में से हम देखते हैं कि उसमें कॉमन क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आप लोग ध्यान दें। 2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर हम 3/5 और 3/5 इन दोनों में कॉमन है, तो इनको हम क्या करेंगे, एक नज़दीक लिखते हैं। जिस संख्या में कॉमन नहीं होता उसको हम लास्ट की तरफ ले जाते हैं। यहाँ पर हम यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। 3/5 हमने कॉमन निकाल लिया। जो संख्या कॉमन से बाहर निकल के आती है और जो कॉमन जो रह जाता है अंदर, उसके लिए हम ब्रैकेट यूज करते हैं। तो 3/5 ब्रैकेट 2/3 माइनस 1/6 प्लस 5/2, क्योंकि सेपरेट संख्या है, इसका कोई कॉमन नहीं बना हुआ है, तो इसको हमने कहाँ रख दिया, लास्ट में रख दिया, प्लस 5/2। तो यहाँ पर जो मेथड बन के आया वो आया आपका निकल के यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम फ्रैक्शन की तरह सॉल्व करेंगे इसको। फ्रैक्शन तो हमने लास्ट क्लासों में क्लास 5th, क्लास 4th इन पर ध्यान दिया था, लेकिन बट फिर भी कहीं कोई दिक्कत है। 3 और 6 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद में हम इसको बहुत ईजी तरह से मेथड करते हैं। 3 और 6 का एलसीएम निकल के आया 6, और 3 का डिवाइड दिया 6 में तो 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। 6 का डिवाइड 6 में दिया तो 6 1 जा 6, 1 का मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, और 6 का डिवाइड किया यहाँ पर 6 में, तो यहाँ पर निकल के आएगा 1। 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर 4 और 1, यहाँ पर -4 -1 आएगा बेटा। यहाँ पर जो लास्ट वाली संख्या में ब्रैकेट के अंदर दिया है -4 और -1, इन दोनों को प्लस करते हैं तो 4 और 1 कितना होगा, 5। तो ब्रैकेट इक्वल के सामने देखेंगे 3/5 मल्टीप्लाई -5/6 प्लस 5/2। ये कंप्यूटर से बेटा मिस्टेक हो गया है, इसको ध्यान देंगे। 1, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। 3 2 जा 6, 5 से 5 1 क्रॉस हो गया तो -1/2 प्लस 5/2। सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद में हमारे पास आंसर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2। सेकंड ऑप्शन पर हम ध्यान देंगे। 2/5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 3/-7 माइनस 1/6 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5। यहाँ पर भी हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कॉमन देखते हैं, कॉमन निकालने के बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 2/5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट -3/7 प्लस 1/14 प्लस मल्टीप्लाई 2/5 माइनस 1/6 मल्टीप्लाई 3/2।
थर्ड स्टेप पे ध्यान देंगे बेटा, 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 प्लस 1/14, क्योंकि सिंप्लीफाई कर दिया हमने लास्ट वाली संख्या को, तो 3 2 जा 6 हो गया, और ऊपर 1 रहेगा तो 1 1 जा 1, और 3 2 2 2 जा 4, तो यहाँ पर लास्ट में जो निकल के आया 1/4। लास्ट वाली संख्या पे ध्यान देंगे बेटा, 2/5 मल्टीप्लाई -6, एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेकर के हम इसको यदि सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर निकल के आता है वो निकल के आता है 2/5 मल्टीप्लाई -5/14 -1/4। इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जहाँ पर मल्टीप्लाई होता है फ्रैक्शन के अंदर उसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यदि डिवाइड हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 से 14 को हमने सिंप्लीफाई कर दिया, तो 2 से 1 जा 14, और 5 से 5 क्रॉस हो गया, 5 1 जा 5, तो नंबर रह गया हमारे पास में -1/7 -1/4। इन दोनों को भी हमने क्या कर दिया, एलसीएम लेकर के हमने सॉल्व किया, तो -11/28। तो बेटा ये निकला आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे ध्यान देंगे, राइट द एग्जेक्टिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, फिफ्थ ऑप्शन। आंसर, वी नो दैट एग्जेक्टिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर्स, ये बेटा फॉर्मूला है, A/B इज, यदि कोई संख्या प्लस की आ रही है तो उसकी किसकी हो जाती है बेटा, माइनस की, A/B, और यहाँ पर केवल माइनस लगा करके लिखना है, इज -A/B, A/B प्लस -A/B इक्वल कितना हो जाएगा बेटा, 0। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को अंडरलाइन करेंगे बेटा, डबल अंडरलाइन करना ना भूलें। एग्जेक्टिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज -2/8। कोई समझने की देखो थोड़ी सी आवश्यकता है फॉर्मूले को, ये हमेशा ध्यान रखें। एग्जेक्टिव इनवर्स में जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो आइडेंटिटी होती है हमारे पास में, वो होती है A/B इक्वल -A/B। केवल माइनस और प्लस लगाना होता है, जहाँ माइनस का आ रहा है वहाँ प्लस हो जाता है, जहाँ प्लस का आ रहा है वहाँ माइनस का हो जाता है, इसमें समझने की आवश्यकता है। सेकंड ऑप्शन पे ध्यान देंगे, एग्जेक्टिव इनवर्स -5/9 इज 5/9। अब कंपेयर करेंगे थर्ड ऑप्शन पर, -6/-5, तो माइनस से माइनस क्रॉस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और जब प्लस संख्या आएगी तो उसका एग्जेक्टिव इनवर्स निकलेगा माइनस, तो -6/5। एग्जेक्टिव इनवर्स ऑफ 2/-9 इज 2/9, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का आ रहा है तो क्या इसका हो जाएगा, प्लस का। ऑप्शन 5 पे ध्यान देंगे, एग्जेक्टिव इनवर्स 19/-6, तो इज 19/6, क्योंकि माइनस का आ रहा है यहाँ पर, और उसका एग्जेक्टिव इनवर्स निकल के आएगा प्लस का, तो 19/6। तो सेकंड ऑप्शन देगा बेटा प्यारे बच्चों, कोई भी कहीं दिक्कत नहीं है बेटा, केवल आपको आइडेंटिटी याद रखने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई दैट -x ब्रैकेट में -x इक्वल x, तो कंपेयर करेंगे, दोनों तरफ वैल्यू रखेंगे इसकी, x की वैल्यू टेक करेंगे यहाँ पर, x इक्वल 11/15, पुटिंग x इक्वल 11/15, तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, x की वैल्यू को पुट कर देंगे, LHS इक्वल RHS। तो माइनस लगा दिया हमने, जब कोई संख्या माइनस की होती है तो उसमें हम ब्रैकेट यूज करते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो LHS बराबर RHS। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। वेरीफाई में हमेशा ध्यान रखो बेटा, LHS बराबर क्या होता है, RHS होता है। प्यारे बच्चों, हमें आवश्यकता है समझने की, सेकंड ऑप्शन पर x इक्वल -13/17 इन कंपेयर करना है दोनों तरफ, LHS बराबर RHS। तो यहाँ पर भी शो कर दिया है हमने, यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा प्यारे बच्चों, -13/17 इक्वल -13/17, तो LHS बराबर RHS। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मल्टीपल इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों, मल्टीपल इनवर्स निकालना है। तो मल्टीपल इनवर्स के लिए हम आपको आइडेंटिटी शो कर रहे हैं आपके लिए, तो यहाँ पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे पास में इसके 6 ऑप्शन हैं, और 6 ऑप्शन को समझने के लिए केवल आपको आइडेंटिटी की समझने की आवश्यकता है। मल्टीपल इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर्स, a इज 1/a, सच दैट a मल्टीप्लाई 1/a, a से a क्रॉस हो गया तो यहाँ पर शो निकल के आया 1। तो मल्टीपल इनवर्स
-13 इज, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोसिकल कर देते हैं, यानी उल्टा हो जाता है, ए का 1/a हो गया, तो -1/13, -13/19, 19/13। सेकेंड ऑप्शन पर आप जरूर ध्यान दें। यहाँ पर आवश्यकता है केवल समझने की, केवल न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, यानी कि अंश को हर में कन्वर्ट कर देते हैं और हर को अंश में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा। थर्ड ऑप्शन, मल्टीपल इनवर्स 1/5 इज 5, 5/1 आएगा, 1 का डिवाइड 5 में जाएगा तो कितना आएगा बेटा, 5 आएगा। मल्टीपल इनवर्स ऑफ -5/8 मल्टीप्लाई -3/7, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, सिंप्लीफाई हो रहा तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो नोमरेटर का नोमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो यहाँ हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 3 5 जा 15 और 8 7 जा 56, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया बेटा, 15/56, तो इसका जो मल्टीपल इनवर्स निकल के आया वो निकल के आया बेटा 56/15। ऑप्शन 5, मल्टीपल इनवर्स ऑफ -1 मल्टीप्लाई -2/5, तो माइनस माइनस बेटा क्या हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया, 2/5 इज 5/2। मल्टीपल इनवर्स ऑफ -1 का मल्टीपल इनवर्स निकालेंगे तो कितना निकल गया बेटा, 1/1, क्योंकि 1 का 1 में डिवाइड करते हैं तो क्या आता है बेटा, -1 ही आता है बेटा निकल के। नेम, क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान देंगे। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पर हमें क्या देना है बेटा, इन प्रॉपर्टी, इन क्वेश्चनों की हमने केवल प्रॉपर्टी लिखना है बेटा, ये किस प्रॉपर्टी पे है, हैं। तो बेटा हमने इस प्रॉपर्टी पे ध्यान देंगे हम, तो यहाँ पर हमने सॉल्व किया इसको, हम आइडेंटिटी को यूज करते हैं, तो यहाँ पर 1 इज द मल्टीपल आइडेंटिटी। सेकंड वाली आ जाएगी बेटा, सेकंड क्वेश्चन में देखिए बेटा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगी हुई है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीपल इनवर्स प्रॉपर्टी लगी हुई है बेटा। हम लोग हमारी बुक में एक्सरसाइज में बेटा प्रॉपर्टी दी हुई है, उनको अंडरलाइन करें, उसको नोटबुक में लिखें, तो आपके लिए बहुत ही ईजी होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई 6/13 बाई रेसिप्रोसिकल ऑफ -7/16, तो इसका हम क्या करेंगे बेटा, सॉल्यूशन करेंगे, तो द रेसिप्रोसिकल -7/16 का -16/7 अकॉर्डिंग द क्वेश्चन 6/13 इक्वल 6/13 मल्टीप्लाई, माइनस आ रहा तो बेटा हमने ब्रैकेट यूज किया इसमें, और ब्रैकेट यूज करने के बाद हम क्या करेंगे, यदि सिंप्लीफाई हो रहा तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, नहीं है तो मैंने अभी आपको बताया था कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमीटर का डिनोमीटर से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया 6 × 16, तो आंसर निकल गया बेटा -96, और 13 × 7 कर दिया तो बेटा कितना निकल गया, 91। तो बेटा यहाँ समझने की आवश्यकता है बेटा, तो ये आपका क्या हुआ बेटा, पूरा एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हुआ। आप बेटा मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आती रहे आपको और आपको अपडेट मिलता रहे बेटा। तो टेक फॉर केयर बेटा, आप लोग हमेशा इस एक्सरसाइज का अभ्यास करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके लिए नेक्स्ट डे आपको दी जाएगी बेटा। टेक केयर बेटा।